गुरु भक्ति अति कठिन है, जस खाड़े की धार, हिले दुमै से कटि मुए, निश्चल उतरे पार। प्रेमी जन, गुरु की भक्ति इस त्रैलोक्य में बहुत कठिन है। संसार के प्राणी तो बहुत भक्ति करते हैं, सबको भक्ति ही समझ लेते हैं, समझना चाहिए, कोई बात नहीं। कोई पिता की भक्ति, कोई माता की भक्ति, कोई पत्नी की भक्ति, कोई पति की भक्ति, कोई परिवार के अन्य सदस्यों की भक्ति कर रहे हैं, उनको आदर्श मानते हैं, मानना चाहिए। पर गुरु की भक्ति अति कठिन साहब ने बताया है, कोई साधारण नहीं है। क्योंकि साहब ने ये भी कहा है कि जो गुरु को मनुष्य मानता है वह अधमों में अधम है, पातकियों में पातकी है। तो आप सोचेंगे गुरु तो सही में मनुष्य की तरह है, हम भी खाते हैं, हम भी पीते हैं, हम भी जीते हैं, गुरु भी खाता पीता जीता है। लेकिन इसके अंदर तथ्य है, गुरु जो सत्ता है, गुरु एक करंट है, एक विद्युत है, और वह विद्युत जिस संत में प्रवेश कर जाता है वह गुरु पद से सुशोभित होते हैं। वह विद्युत ही गुरु सत्ता है, गुरु शक्ति है। और उस गुरु की भक्ति लोग भ्रमित होकर के नहीं करना चाहते। उन्हें अहंकार बस लोग सोचते हैं कि उनके चरणों में मैं बंदगी करूं, उनका षोडशोपचार करूं। कैसे करूंगा, बहुत संकोच होता है, बहुत मन में तरह तरह की बातें उठती हैं। तो गुरु की परीक्षा भी होती है और शिष्य की भी परीक्षा होती है। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित्य बंदिए, जो शब्द बतावेगा। उस गुरु की वंदना करनी चाहिए जो शब्द का दांव, शब्द का रहस्योद्घाटन कर दे। अब शब्द से सृष्टि हुई है, शब्द से संसार बनी है, शब्द ही बोलने चालने में हम व्यवहार करते हैं। तो शब्द ही लोक परलोक में व्यापक है। पर शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द न चिन्हे कोई, शब्द चिन्हे सदगुरु मिले ना शब्द बतावे सो। तो शब्द तो सदगुरु का भेद है, और यही सदगुरु के भेद को समझ लेना बड़ी कठिन बात है। तो शब्द से सृष्टि हुई है, संसार बना है। कहते हैं साहब कि शब्द से प्रकट पुरुष एक नारी, हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी। तब ब्रह्मा पूछल महतारी, को तोर पुरुष के करी तुम नारी।
शब्द से ही प्रकट हुए, एक स्त्री और एक पुरुष। सबसे प्रकट पुरुष एक नारी, हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी, और उन दोनों पुरुष के द्वारा ब्रह्मा, त्रिपुरारी, शिव और विष्णु प्रकट हुए। यानी इनके द्वारा दोनों स्त्री पुरुष के माध्यम से दोनों पुत्र रूप में प्रकट हुए, जन्म लिए। हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी। तब ब्रह्मा पूछल महतारी, ब्रह्मा सबसे श्रेष्ठ पुत्र था, उन्होंने पूछा, हे माता, वह कौन पुरुष है? ब्रह्मा पूछे जननी से, कर जोर शीश नवाए, कौन बरन वह पुरुष है, माता कहूँ समझाए। हे माता, वह पुरुष किस वर्ण का है, कैसा है, मुझे समझा कर कहो। वह जो पुरुष है, जो जिसके द्वारा हम संसार में आए हैं, तो वह पुरुष कौन है, कैसा है, बताओ। तो माता उस जगह उलझन में डाल देती है। कहती है माता कि तुम हम तुम और न कोई। तुम हो, हम हैं और कोई नहीं है। तुम ही से पुरुष, हम ही तुर जोई। हे ब्रह्मा, तुमसे ही पुरुष है और तुम ही पुरुष हो। यहाँ हम हैं, तुम हो और कोई नहीं है। इसलिए तुम ही पुरुष हो, मैं ही स्त्री हूं तुम्हारी। तुम हम तुम और न कोई। तुम ही से पुरुष, हम ही तुर जोई। हम तुम्हारी स्त्री हूं। ते तिरिये भग लिंग अनंता, कोई न जाने आदिवंता। उसी स्त्री पुरुष से अनेकों संतान पैदा हुए। इतना सृष्टि बढ़ गया, लेकिन किसी ने आदि अंत को नहीं जाना। साहिब कबीर कहते हैं, कोई आदि अंत का पता नहीं लगा सका। तो गुरु सत्ता को किसने लाया? गुरु सत्ता कैसे आए? तो वह सदगुरु कबीर साहब इस संसार में आदि गुरु हैं। वही संसार में जीव को चेताने आते हैं। परमात्मा के दो स्वरूप हैं, एक परम आनंद स्वरूप, एक परम ज्ञान स्वरूप। बिना आनंद का, बिना ज्ञान का परम आनंद की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए ज्ञानी जी को ज्ञान पक्ष से, उस प्रभु से ज्ञान पक्ष से इस संसार में आना पड़ता है। इस संसार में आना पड़ता है और वह आकर उसका पता, सही पता बताते हैं। और आनंद से च्युत होकर के, आनंद से अधः पतन होकर के ये संसार जो है, यह संसार जो है, इसमें जीव आके फंस गए और यहाँ जन्मना और मरना, यही प्रक्रिया शुरू हो गया है और होता रहेगा। वही ज्ञानी जी परम गुरु हैं, जो उस परमात्मा से ज्ञान स्वरूप में प्रकट होते हैं। उनमें से ही सदगुरु कबीर साहब उसी ज्ञान स्वरूप से, ज्ञानी जी रूप में समय समय से इस संसार में
अलग अलग नामों से आते हैं और इस धराधाम पर गुरु ज्ञान का स्वरूप स्थापित करते हैं और जिस आत्मा को वो वरण करते हैं, योग्य समझते हैं, उसमें अपनी स्वाति देकर गुरु पद निर्धारित करते हैं। तो उनके द्वारा ही वह अमरलोक जाने का मार्ग बनता है। इसलिए वह शब्द के स्वरूप को जानते हैं, बताते हैं। तो गुरु के द्वारा उस सत्पुरुष को, सद्गुरु को जाना जाता है और वह मुक्ति कर देते हैं, निर्वाण पद की प्राप्ति कराते हैं। इसलिए कहा गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर्यादा जाने बिना गुरु और शिष्य न होए। ज्ञान की मर्यादा जाने बिना न गुरु पक्ष होता है न शिष्य पक्ष होता है। व्यक्त जगत में गुरु का सम्मित पानी होकर के शिष्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। और साहब ने कहा है कि पहले दाता शिष्य भय, तन मन अर्पा शीस, पीछे दाता गुरु भय, नाम दिया बख्शीस। पहले दाता शिष्य होते हैं। जब तन मन शीश अर्पण करते हैं गुरु चरणों में सम्मित पानी होकर, तो गुरु दया करके उसे ज्ञान प्रदान कर देते हैं। पीछे दाता गुरु भय, नाम दिया बख्शीस। तो नाम की महिमा अपरंपार है। वह नाम जो जिह्वा पर नहीं आता, इंद्रिय मन से परे है, उस नाम तक पहुंचने के लिए व्यक्त नाम है जो सत्य है, और सत्य ही नाम है, नाम ही सत्य है। तो साहिब कहते हैं सत्य नाम विश्वास, कर्म भर्म सब परिहरे। सत्य नाम पर विश्वास करने पर कर्म भर्म सब का हरण कर लेते हैं। सद्गुरु पूर्वे आस, जो निराश आशा करे। सद्गुरु उसकी आशा को पूर्ण कर देते हैं। जो शिष्य निराश हो, उसकी आशा को सद्गुरु पूरा कर देते हैं। जो सत्यनाम पर विश्वास करके आर्त भाव से नाम में अपने आप को समर्पित कर देता है, उस पर सद्गुरु की दया होती है और वो उस शिष्य को, वो जो गुरु के पथ में, गुरु के मार्गदर्शन में नाम को स्मरण करता हुआ और लक्षित हो जाता है, वह निर्वाण पद की प्राप्ति करता है। तो इस मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में चलने वाले व्यक्ति के बारे में साहब ने कहा कि स्नेह कंथा स्नेह पंथा स्नेह पर्वत लंघनम। व्यक्ति धीरे धीरे चलते चलते मंजिल की प्राप्ति कर लेता है और धीरे धीरे पर्वत को के चोटी पर चढ़ जाता है। उसी तरह से उस नाम में नियुक्त होने वाले व्यक्ति धीरे धीरे अपने संस्कार को प्राप्त करता हुआ इस संसार से उस मंजिल को प्राप्त कर लेता है, जो मंजिल उसके जीवन में आवश्यक है, जिसके लिए मनुष्य योनि को प्राप्त किया है, जिसके लिए यह तन धारण किया है, वह
यही है कि आत्मज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। वह मथुरा काशी वो जाता है जिसको आत्मज्ञान नहीं है। जिसे गुरु ने ज्ञान लिखा दिया तो वो तो उसके पास ही, उसके अंतःपुर में ही सर्वस्व है, छिपा हुआ है। उसे कांस्टेंट करने की आवश्यकता है और उनको एकाग्रचित्त करने की आवश्यकता है। चित्त भ्रमित है, कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां। चित्त को, ये सूरत को मन अपने चंगुल में फंसाकर इंद्रियों के द्वारा विषयों में बेकरार है, बिल्कुल सराबोर है। तो इसे नियंत्रित करने के लिए मेडिटेशन की आवश्यकता पड़ती है, वो भी गुरु आज्ञा में और गुरु के लक्ष्य में प्राप्त होने के लिए लगन निष्ठ हो, निष्ठा के साथ। ऐसे नहीं ये कर रहे हैं मोटे मोटी तौर पर नहीं, सौहृदय एकदम से। उसके लिए एक समय अगर चला गया, छूट गया एक दिन का कुछ यह कार्य, तो समझ लीजिए कि आपका बहुत बड़ा संपत्ति चला गया। इस संसार में तो लोग दिन रात संसार के कार्य में व्यस्त हैं। साहब ने इसलिए भी कहा, काम हेतु तुम निस्दिन नाचे, हेरे नीलज बिहाया। साहब को कहना पड़ा ये बात, काम हेतु तुम निस्दिन नाचे, हेरे नीलज बिहाया। नाम हेतु तू कबूर नाचे, जो सृजल तेरी काया। जिसने तुम्हारे सुंदर शरीर को बनाया और तुझे इसमें स्थापित किया, तुम उसके लिए कभी नहीं नाचते हो, केवल शरीर मन इंद्रियों के विषयों के लिए केवल नाचते हो, तो वह उसे ब्याया साहब ने कहा, निर्लज्ज कहा। इसलिए हमें नाम का स्मरण करना चाहिए। सुमरन से सुख होता है, सुमरन से दुख जाए। कहते साहब, कह कबीर सुमरन किए, साईं माही समाए। जो सुमरन करता है तो वह उस प्रभु में समा जाता है, तदाकार हो जाता है, निरत हो जाता है। उसकी सुरति उस प्रभु में निरत हो जाती है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि सदगुरु के दिए हुए उस पावन नाम का निस्दिन पल पल स्मरण करते रहें, और इस तरह स्मरण करें कि नाम में ही मिट जाए। सदगुरु कबीर साहब का भजन श्वासा से प्रारंभ होता है और निश्वास में जाकर नियुक्त रहना होना पड़ता है। श्वास से निश्वास में जाना पड़ता है। क्यों? इस पिंड से और ब्रह्मांड से, इस धर से अधर हो जाना पड़ता है। पिंड ब्रह्मांड से बाहर निकलना पड़ता है। गुरु के लक्ष्य में आप इस शरीर में रहते हुए शरीर से आपको निकलना पड़ेगा। यही तो कूप मंडूक है। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक निरंजन का ही स्थान है। काल निरंजन के ही आगोश में सारी सृष्टि, संसार सब कुछ है। अब काल के माथे पांव दे सदगुरु का उपदेश, काल के सिर पर पैर रखाकर सदगुरु कहाँ भेजते हैं?
दयाल के पास। दया के अनंत महासागर जो सत्पुरुष परमात्मा है, सर्वेश्वर है, सर्वसाक्षी, सर्वनियंता, सर्वाधार परमेश्वर है, वह साहिब हैं। और उस साहिब कबीर के मार्गदर्शन में, निर्देश में आपको चलना है। और जब चलेंगे तब आप जीते जी आप अपने अंदर परिवर्तन देख लेंगे, मरने के बाद नहीं। जीते जी अगर आप में परिवर्तन नहीं आया तो समझे कि ज्ञान का कोई असर नहीं हुआ है हमको, या मुझ में गलती है, मेरा मन जो है उसे छोड़ नहीं रहा है और इधर पकड़ा नहीं जा रहा है। क्योंकि संसार के जितने कार्य हैं सभी कार्य क्षणिक है। क्योंकि प्रकृति जगत है, प्रकृति से बना शरीर है पार्थिव, और संसार सृष्टि सब तो प्रकृतिगत है, प्रकृति के अंदर है। और वहां प्रकृति से पार होना है। आत्मा आप भी प्रकृति से परे हैं, लेकिन जब आप जान जाएंगे कि हम प्रकृति से परे हैं, हमारी अवस्था ये बंधन की है, हम बंधे हुए हैं, तो आप इसके युक्ति में लग जाएंगे। जब तक गुमराह हैं तब तक गुमराह हैं। जब गुरु के ज्ञान द्वारा आप उस पथ पर चलकर देखेंगे, और देखने का ही काम है, जीते जी देखना पड़ेगा। मरने के बाद कुछ नहीं होता है। जो मरने के बाद मुक्ति की आशा करते हैं वो अज्ञान में भटक रहे हैं। मरने के बाद किसी की मुक्ति ना होती है, ना होती है, ना होगी, ना हुआ है किसी का। इसलिए जीते जी मुक्ति देखते हुए इस संसार से उपरम हो जाए। भक्ति चेतन चेतन की होती है, जड़ चेतन की नहीं। जड़ चेतन, शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। तो चेतन परमात्मा चेतन है, तो आत्मा जड़ को पकड़े हुआ है, और जड़ को पकड़े हुआ है, जड़ में फंसा हुआ है। कहा साहब ने कि सुरति फंसी संसार में, तासे पड़ गए दूर, सुरत समेटी अंतर करो, आठों पहर हजूर। सुरत यानी आत्म चेतना जो मन से युक्त है और इंद्रियों के माध्यम से विषय व्यापार में लगा है, इसे मोड़ना है। गुरु के मार्गदर्शन में जो गुरु ने बताया आप सबों को, वह कार्य करना है। यह कार्य करना खेल नहीं है, इसके लिए लगन चाहिए। बिना लगन का तो कुछ प्राप्त होता ही नहीं। चाहे भौतिकी विद्या में आप अपना समय लगाएं, विद्यार्थी पढ़ता है, अगर उसमें लगन नहीं हो तो वह पास नहीं कर सकता है। लगन नहीं हो तो साधक अपने जीवन काल में साधना में परिपक्व नहीं हो सकता है। तो लगन की आवश्यकता है, निष्ठा की आवश्यकता है, प्रेम की आवश्यकता है। गुरु के दिए हुए स्थान भेद में, गुरु के दिए हुए नाम में लक्षित होने की आवश्यकता है। अब उसके लिए किसी को समय ही नहीं है। अब समय नहीं है, दिन भर संसार में रम रहे हैं, अब थोड़ी देर आकर बैठेंगे, तब नहीं। यहाँ तो कहा गया है कि सुरति शब्द योग है। आपकी सुरत, आपकी ख्याल, आपकी यादें, गुमराह जो थी, वह उसे बताया गया कि आपकी याद जो है गुमराह है। इन यादों को पुनरावृत्ति करें, अपने आप में
गुरु के लक्ष्य में चलाने का प्रयास करें, तभी उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो अगर लगन ही नहीं है, उसमें श्रद्धा ही नहीं है, तो आपको बहुत सारे काम हैं, आप काम करते रहेंगे, छुट्टी नहीं है, क्या करें? उसके लिए छुट्टी है। संसार में सब काम के लिए छुट्टी है, और अपने आत्मा की कल्याण के लिए छुट्टी नहीं है। आत्मा कल्याण के लिए छुट्टी नहीं है। तो भला वो व्यक्ति इस संसार में जन्म लिए हुए भी मरा हुआ है, किसी काम के नहीं है। क्योंकि जितना कार्य है वो तो सब क्षणिक है, समाप्त हो जाएगा। कोई साथ देने वाला नहीं है। एक ही साथ देने वाला है भजन। जो गुरु ने भजन दिया है, उस भजन को सार्थक करें। साहेब लिखते हैं, राणा राजा राव रंक बड़ा जो सुमरे नाम, कह कबीर बड़ी बड़ो बड़ा जो सुमरे निष्काम। जो निष्काम भाव से, कोई कामना नहीं। संसार के लोग सत्संग में भी आते हैं तो कामना लेकर आते हैं। वो भी क्या कामना? हमारे बेटे का नौकरी लग जाए, हमको ये दुख है, हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही है, शादी हो जाए। ये सब बातें कह करके सत्संग में आने से सत्संग में कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि आप तो वहां सौदेबाजी कर रहे हैं। सौदाबाजी, प्रेम में सौदाबाजी नहीं चलता है। प्रेम प्रेम है, प्रेम में केवल देना होता है। आपके आत्म कल्याण की बातें जहाँ हो रही है, वहाँ ये संसार की बातें ले आकर के रख देते हैं, तो ये तो पूरा हो जाएगा, आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। ये पूरा हो जाएगा, लेकिन आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। आपके पास जो भक्ति का संस्कार है, उसमें से ही सब कट जाएगा, क्योंकि सकाम हो गया, कामना से युक्त हो गया। यहाँ कहते हैं निष्काम, कोई कामना नहीं। मनुष्य शरीर मिल गया मुझे, और इस शरीर से हमें यहाँ आकर के इस प्रकृति जगत में, मृत लोक में फंस गए हैं, और हमें अमर लोक के वासी हैं। हमें अमर लोक जाना है। आत्मा का भोजन अमृत है, अमृत पान करना है। मन के द्वारा यहाँ जहर पिलाया जाता है। जहर पी पी करके घुटन में संसार के प्राणी घुटते रहते हैं दिन रात। तो इन घुटन से ऊपर होने के लिए, ऊपर उठने के लिए गुरु ने यह ज्ञान का मार्ग दिया है। तो उसमें ये तीसरी कामनाएं कहाँ से आ गई? ये कामना अगर ले आए तो चलो, ये तो दयालु की कृपा से, साहिब की दया से हो जाएगा, लेकिन आपका कोई कल्याण नहीं होगा। आप पुनर्मूषिको भव, स्थिति वो बन जाती है। इसलिए भक्ति की कामना सर्वोपरि है। कामना ही करना है तो अचल भक्ति करें, चाहे तदाकार होने के लिए कामना करें, नहीं तो संसार का काम। कबीर साहब ने कहा, क्या मांगू कछु थिर न रहाई, देखत नैन चले जग जाई। नैन से देखते हुए देख रहे हैं कि भाई चला जा रहा सब कुछ, क्या मांगने योग्य कुछ नहीं है संसार की वस्तुओं को। हम भी चले जाएंगे, परिवार भी चले जाएगा, सब मर जाएगा। राजा मरिए, प्रजा मरिए, मरिए वैद और रोगी, 14 भुवन के चौधरी मरिए। साहब ने कहा, इसका क्या करी आशा, इसकी आशा क्या करेंगे?
सब मरने वाले हैं। तो इस मृत्यु लोक से आके फंसे हुए हैं, अमरलोक जाना है, अमृत पीना है, अमृत पी करके अमर हो जाना है। तो इस संसार में मृत्युलोक में मरने के लिए क्यों बार बार मरना जीना पड़ता है? इससे मुक्ति चाहिए। यहाँ कभी प्राणी सुखी नहीं होते हैं, ना सुखी हो सकता है। इसलिए जो है साहब ने कहा, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे, दुख काहे को? दुख होता है तो तुरंत प्रभु को याद करने लगते हैं, गुरु को, सदगुरु को याद करने लगते हैं। लेकिन जब सुख होता है तब तो कोई बात ही नहीं है, बहुत सारे काम है, छुट्टी कहाँ है? हमें छुट्टी नहीं मिलता है। भजन क्या करूं, कैसे करूं? अरे भाई, छुट्टी तो तुम्हारा इतना है कि तुम बहाना क्यों करते हो? बहुत छुट्टी है भजन करने के लिए। उसमें श्रद्धा और निष्ठा होनी चाहिए, सच्ची भावना होनी चाहिए, तो उसका असर। इतने कितने शिष्य हैं, भक्त हैं, जो आप भी जानते होंगे कि सब ऑटोमेटिक साहिब की दया से सब काम होता है और बिना मांगे, बिना याचना किए सब हो जाता है। बस निष्ठा और भजन की आवश्यकता है। तो भजन करते हैं, उसका काम पीछे सब होता है। जब माता के गर्भ में थे तो उस समय तो उनकी दया होती थी, बाहर निकले तो दया ही दया रही। भोजन की सारी व्यवस्था माता के द्वारा प्राप्त हो गया। बड़े हुए, अब तक हुए, सब काम हो ही रहा है। लेकिन अपनी बात, साहिब का अपने घट दिया ना बारुरे, नाम का तेल सुरत के बाती, ब्रह्म अग्नि उद्गारुरे। अपने घट दिया ना बारुरे, झूठी जानो जगत की आशा, बारंबार बिसारुरे। अपने घट दिया ना बारुरे। संसार की आशा झूठी मानो, और अगर आशा हो मन में तो बिसारो, हटाओ। तो ये सब बातें कहाँ से कूड़ा करकट आ जाता है मेरे मन में? कूड़ा करकट समझ करके उसे हटाओ मन से, और अपने अंदर ज्योत जलाओ। जो ज्ञान दीपक बुझा हुआ है उसे जलाओ। अपने घर दिया ना बारुरे, नाम का तेल सुरत के बाती, नाम का तेल बनाओ और सुरत की बाती को लगाओ उसमें। अब ब्रह्म अग्नि उद्गारुरे, उसमें माचिस से, ज्ञान रूपी माचिस से उसे जलाओ। अंतःपुर में प्रकाश हो जाएगा। प्रकाश होते ही आपको मार्गदर्शन मिलेगा और आप ऊर्ध्वगामी होने लगेंगे। अर्थात आपकी सूरत, आपकी चेतना ऊर्ध्व होती चली जाएगी। तो इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। साहिब सत साहेब।